क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा सम्राट था जिसने पूरे भारत को अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपने दिल से जीत लिया। एक ऐसा राजा जिसने युद्ध में जीत के बाद भी अपने अंदर इतना दर्द महसूस किया कि उसने अपने साम्राज्य को शांति और करुणा का प्रतीक बना दिया। रुको, क्योंकि ये कहानी किसी आम राजा की नहीं, ये है अशोक महान की, जिसने ये दिखाया कि असली विजय मनुष्यता जीतने में है, न कि रक्त बहाने में। कभी भारत बिखरा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में, अलग अलग राजाओं में और असंख्य सीमाओं में। हर राज्य अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके। तभी इतिहास ने जन्म दिया एक ऐसे युवा को जिसने इस भूमि को एकता का अर्थ सिखाया। वो था चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण युवक जिसके पीछे था एक महान गुरु चाणक्य। चाणक्य ने उसे सिखाया कि शक्ति का अर्थ केवल तलवार नहीं, नीति और न्याय है। और इसी नीति के बल पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। पाटलिपुत्र बना उसकी राजधानी, और वहां से शुरू हुआ भारत के स्वर्ण युग का आरंभ। समय बीता, चंद्रगुप्त के बाद आया उसका पुत्र बिंदुसार, और फिर इतिहास ने जन्म दिया उस सम्राट को जिसे पूरी दुनिया जानती है, अशोक महान। अशोक एक वीर योद्धा था, निडर, तेजस्वी और महत्वाकांक्षी। उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा, लेकिन एक युद्ध ऐसा आया जिसने सम्राट का जीवन बदल दिया, कलिंग का युद्ध। कलिंग की धरती पर जब तलवारें भिड़ी तो गर्जन हुआ और फिर खामोशी। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन जीत के साथ आया रक्त, मृत्यु और पीड़ा का सागर। अशोक ने जब मैदान में पड़ी लाशें देखीं, जब घायल लोगों की कराह सुनी, तो उनकी आत्मा कांप उठी। वो बोले, मैंने राज्य तो जीत लिया, लेकिन इंसानियत हार गया। अब मुझे किसी और की नहीं, खुद की विजय चाहिए। यही क्षण था जब एक योद्धा सम्राट से एक धार्मिक शासक बन गया। अशोक ने युद्ध की राह छोड़ दी और अपनाया धम्म का मार्ग, जहां न हिंसा थी, न घृणा, केवल करुणा और प्रेम था। उन्होंने कहा, अब मेरी तलवार नहीं, मेरा धर्म बोलेगा। जहां दया है, वहीं मेरा राज्य है। अशोक ने अपने साम्राज्य को बदल दिया। उन्होंने अस्पताल बनवाए, सड़कें बनाई, यात्रियों के लिए सराएं और पशुओं के लिए जलाशय। उन्होंने अपने आदेश शिलालेखों में खुदवाए ताकि हर नागरिक जान सके, राज्य का असली धर्म है जनता का कल्याण। उनके शिलालेखों पर अंकित शब्द आज भी गूंजते हैं, सभी प्राणी मेरे बच्चे हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। उन्होंने धर्मदूतों को दुनिया के कोने कोने में भेजा, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान तक। उनकी यह भावना थी कि दुनिया को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है अहिंसा और सत्य। अशोक ने दिखाया कि एक सच्चा राजा केवल सिंहासन पर नहीं बैठता, वो जनता के दिलों में बसता है। उनके शासन में भारत एक ऐसा साम्राज्य बन गया जहां न्याय, समानता और करुणा का बोलबाला था। उन्होंने कहा, राजा का धर्म है सेवा, और सेवा ही सबसे बड़ा बल है। उनके स्तंभ आज भी भारत के हर कोने में खड़े हैं। मानो पत्थरों में आज भी गूंजती है उनकी आवाज, जो कहती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है उसकी दया। अशोक महान की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति का असली अर्थ रक्तपात नहीं, बल्कि आत्मसंयम और मानवता है। इतिहास ने बहुत सम्राट देखे, पर अशोक जैसा केवल एक, जिसने तलवार को छोड़ा और अपने राज्य को शांति का प्रतीक बना दिया। तो याद रखो, वो राजा महान नहीं होता जो भूमि जीत ले, महान वो होता है जो दिलों पे राज्य करे। और इसलिए आज भी जब हम भारत के महान शासकों की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है अशोक महान।